Students, today we are celebrating 59th birth anniversary of our own परिवार, own family, केंद्रीय विद्यालय परिवार, केंद्रीय विद्यालय संगठन family in our Vidyalaya premises. Last year also, all the years we used to celebrate. Last year also we celebrated, but this year is bit different from last year because during this pandemic time, Corona pandemic time, students are not coming to the Vidyalaya. But in comparison to last year, I can see some students sitting here in front of me, joining us in this auspicious celebration of birth anniversary of our Kendriya Vidyalaya Sangathan. Starting from Shivam, PUC, Sukhendu sir, Majumdar sir, सबने हम सबको केंद्रीय विद्यालय संगठन की इतिहास के बारे में बताया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बताने के लिए किसी बच्चे को भी कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, कोई टीचर की कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, जो इस परिवार का हिस्सा है, पार्ट है। 1963 20 रेजिमेंटल स्कूल से इसका इंसेप्शन हुआ था, इसका जन्म हुआ था। जो रेजिमेंट्स होते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर में, वहीं पर शुरू हुआ था। फिर इसका नाम दिया गया था उस टाइम में सेंट्रल स्कूल, फिर बदल गया, नाम हो गया केंद्रीय विद्यालय। अभी राइटली हमारे सुखेंदु सर ने और मधुर सर ने बताया कि इंडियननेस, केंद्रीय विद्यालय क्यों, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा को और बढ़ावा देने के लिए, उसको गरिमा को हमारी मन में हमेशा बरकरार रखने के लिए इसका नाम सेंट्रल स्कूल की जगह पर केंद्रीय विद्यालय रखा गया। आज के दिन अगर हम देखते हैं 1248 केंद्रीय विद्यालय आर देयर थ्रू आउट आवर कंट्री, इंक्लूडिंग 3 अब्रोड। सबको पता है अब्रोड में भी केंद्रीय विद्यालय है। कहाँ कहाँ पर है? काठमांडू, Moscow, Tehran. So 3 KVs abroad also. Their embassies where the employees, the wards of the employees of the Indian embassy, they are reading in Kendriya Vidyalayas. We have more than 48,000 employees, starting from commissioner till the Vidyalaya level, principals, vice principals, headmasters, teachers, and other ministerial staffs. More than 14 lakh students as on date, आज की डेट में 14 लाख से ज़्यादा बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय, अगर आप कहीं भी जाएंगे, इंडिया में किसी भी कोने में जाइए, आप रेलवेज में जाइए, IITs में जाइए, IIMs में जाइए, किसी कोर्ट में जाइए, किस गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, कहीं पर बाजार में जाइए, एवरीवेयर विल फाइंड ए केवीएन। जहाँ भी जाइए आपको एक केवीएन मिलेंगे। They say proudly, I am a KVN. I'm a KVN pass out. केंद्रीय विद्यालय being government schools, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूल से लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी वी हैव सेट आवर ओन स्टैंडर्ड्स। हमारा एक अपना स्टैंडर्ड है। राइटली बोला गया कि हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। केंद्रीय विद्यालय नेवर फॉलो अदर्स, अदर्स फॉलो अस। इफ विल गो टू अदर स्कूल्स, इफ विल गो टू अदर सिस्टम्स ऑफ द स्कूल्स like the private schools, so-called private schools, you will see all the ideas, all the guidelines, the policies of Kendriya Vidyalayas are being implemented
they follow us. We don't follow them. We are the pace setters. We are the leaders. You see the result of केंद्रीय विद्यालय. We are number one always. आप अगर क्लास 10 और क्लास 12 के रिजल्ट्स के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे, लास्ट जितने सारे ईयर से आप सबका जानकारी ले लीजिए. CBSE का साइट में भी आप देख सकते हैं. नॉट केंद्रीय विद्यालय संगठन साइट. यू विल फाइंड केंद्रीय विद्यालय आर नंबर 1. और हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, दो मोस्टली केंद्रीय विद्यालय आर सेट ऑफ टू कैटर द नीड्स ऑफ द वार्ड्स ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे आर लायबल टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन आवर कंट्री. तो उनको बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर तमिलनाडु में जाएंगे और तमिल स्कूल में पढ़ेंगे, उनका ट्रांसफ़र हो गया सपोज बंगाल में, तो फिर उनको बंगाली स्कूल में पढ़ना पड़ेगा. सो दे विल फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी. सो टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर डिफिकल्टी, नहीं, एक कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए टू कैटर द नीड ऑफ दिस चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. केंद्रीय विद्यालय के साथ स्थापना हुआ था. दो प्राइमरीली वी आर मेड फॉर वार्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बट स्टिल we include all categories of the students. हम हर कैटेगरी से बच्चों को लेते हैं और हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं. और यहाँ पर एकेडमिक्स ओनली नहीं, नॉट ओनली एकेडमिक्स. सी दीज टू गर्ल्स, ये हमारी दोनों क्लास 12 की बच्चियाँ हैं. कल उनका एग्जाम है हिंदी. सी देयर स्पिरिट, दे आर हियर. नो, वी विल गो to Vidyalaya. We will participate in the celebration of the foundation day of Kendriya Vidyalaya. This is the spirit. This is what the Kendriya Vidyalaya Sangathan makes us learn. We must feel proud always to be a proud Kevian. So on this auspicious day, I must congratulate all of you, all the officers, all the जो हमारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, जो एम्प्लॉइज़, उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं. हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारी पेरेंट्स, हम सबको आज बधाई देना चाहते हैं कि वी ऑल आर प्राउडली, वी मस्ट फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस द बिगेस्ट फैमिली ऑफ द इन द वर्ल्ड, केंद्रीय विद्यालय परिवार, केंद्रीय विद्यालय फैमिली. लेकिन आज के दिन का सेलिब्रेशन का अगर सही चरितार्थ हम लोग करना चाहते हैं, सचमुच केंद्रीय विद्यालय संगठन अभी जहाँ तक पहुँच चुका है, एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट कर चुका है, उसको बरकरार रखना, उसको कीप अप करके रखना हम सब का जिम्मेदारी है. स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम. बॉटम मीन्स यू द स्टूडेंट्स. हम सबको उसको बरकरार रखना है. हमें और मेहनत करना है, हमें और जागरूक होना है, हमें और मन लगा के नॉट ओनली एकेडमिक्स, सारी वो चाहे डिबेट हो, चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, चाहे मैथ्स ओलंपियाड हो, साइंस ओलंपियाड हो, सोशल साइंस एग्जीबिशन हो, साइंस एग्जीबिशन हो, भाषा संगम में एक्टिविटीज़ हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक्टिविटीज़ हो, या आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक्टिविटीज़ हो, हर कोई दिशा में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है अच्छी तैयारी के साथ. तब जाके हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा. केंद्रीय विद्यालय में ये तीनों की ऊपर ध्यान दिया जाता है. हमारे फिजिकल फिटनेस, फिजिकल मूवमेंट जो हम लोग साइकोमोटर बोलते हैं, हमारे इमोशनल बैलेंसमेंट जिसको हम EQ बोलते हैं, इमोशनल कोशिएंट, एंड क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट CCTS जो हमारे इंटेलिजेंट कोशिएंट के ऊपर ध्यान देता है. सो इमोशनल बैलेंसमेंट, हमारे जो बौद्धिक विकास हो, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी हमारे बढ़े, उसके साथ साथ हमारे फिजिकल फिटनेस भी बरकरार रहे. ये सारे चीज़ के ऊपर हम केंद्रीय विद्यालय में ध्यान देते हैं. आप सबको, हम सबको आज के दिन ये प्रण करना चाहिए कि नहीं, हम इसको और ऊंचाई तक लेके जाएंगे. बिकॉज स्काई इज द लिमिट. वी नो देयर इज नो लिमिट, नो बैरियर,
नो फिक्स स्टैंडर्ड फॉर अचीविंग सक्सेस। हमें इसको और आगे लेके जाना है ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो फ्लैग है और ऊंचाई तक, और ऊंचाई पर वो उठते रहे हमारी देश की तिरंगा के साथ साथ। जय भारत, जय कबीर। थैंक यू वेरी मच।